नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर्स। तो ये जो वीकली सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम प्योरली बिहार के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम मई महीने के 3rd वीक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का हमने ऑलरेडी करा दिया है और उसका प्लेलिस्ट यानी जितने भी हमने बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स बनाया है उस पर हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है बिहार करंट अफेयर्स 2022 के नाम से। तो आप अब तक के जो भी करंट अफेयर्स बनाए गए हैं उन सबको आप चैनल पे देख पाओगे। तो पहला सवाल है हमारा, विच लैंग्वेज ऑफ बिहार हैज़ बीन एडेड टू गूगल ट्रांसलेशन। तो गूगल ट्रांसलेशन में बिहार की किस भाषा को जोड़ा गया है। गूगल ट्रांसलेशन इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि गूगल में आप अगर जो ट्रांसलेशन करते हो, जैसे मान लो कि आपको किसी इंग्लिश वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करना है, हिंदी का इंग्लिश करना है या फिर दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज अगर गूगल में अवेलेबल होगी तभी तो वो ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल ने रिसेंटली भारत के 8 लैंग्वेजेस को ऐड किया है और फॉरेन कंट्रीज़ के 16। इन सब को मिला के अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो गूगल ट्रांसलेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड 133 लैंग्वेजेस ऐड हो चुके हैं, यानी कि 133 लैंग्वेज में वहाँ पे ट्रांसलेशन अवेलेबल है गूगल ट्रांसलेशन में, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। अब इस जो 8 इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें से 2 लैंग्वेज हैं जो बिहार में बोली जाती है, और वो कौन सी लैंग्वेज है वही यहाँ पे आपको सवाल पूछ रहा है। तो ये है भोजपुरी, भोजपुरी और मैथिली। तो मोर देन वन है, यानी कि ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, मोर देन वन। और बाकी के 6 और इंडियन लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो एक तो है संस्कृत, जहाँ संस्कृत को भी ऐड कर दिया गया है। अब आप हिंदी या फिर इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है संस्कृत में भी आप कर पाओगे। फिर है असामीज़, असामीज़ लैंग्वेज को ऐड किया गया है। मणिपुरी, कोंकणी, डोंगरी और मिज़ो। तो ये 6 लैंग्वेज और 2 भोजपुरी और मैथिली, इन लैंग्वेजेस को गूगल ट्रांसलेशन में इस बार रिसेंटली ऐड किया गया है। और इसके साथ ही अब तक अगर टोटल देखा जाए कि कितने भारतीय लैंग्वेज यानी कितने इंडियन लैंग्वेज अभी प्रेजेंट टाइम में गूगल ट्रांसलेशन में ऐड हैं, तो वो है 19, ठीक है। और देखिए बिहार में और भी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे भोजपुरी हो गई, मैथिली तो है ही, मगही बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है, ठीक है। इनफैक्ट मेरा जो लैंग्वेज है, मेरा जो मदर टंग है वो मगही है। और मैथिली आप समझ ही रहे हो, मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है उसमें मैथिली बोली जाती है। ये पार्ट आप देख रहे हो बिहार का, ये वाला पार्ट जिसमें आपको सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया, ये सब किशनगंज, ये सब जो ये जो क्षेत्र है, दरभंगा भी आप ले सकते हो, समस्तीपुर, ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको मैथिली डोमिनेंट ये रीजन मिलेगा बिहार का, ठीक है। यहाँ पे मैथिली बोली जाती है। और भोजपुरी तो आप समझ ही रहे हो, ईस्ट पार्ट में भोजपुरी बोली जाती है। आप इधर यूपी के इस ईस्ट पार्ट में आप देख लो, और बिहार के वेस्ट पार्ट में आप देख लो, यहाँ भोजपुर यहाँ पे है, यहाँ से इधर से आप शुरू कर सकते हो। और मगही का जो है वो मगध वाला जो क्षेत्र है उसमें मगही बोली जाती है मोस्टली। यहाँ पे पटना वगैरह देख लो, पटना, नालंदा, वैशाली, सब जहानाबाद वगैरह, ये सब जो क्षेत्र हैं इसमें आपको मगही प्रीडोमिनेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हु विल इनॉग्रेट द सेंटेनरी मेमोरियल पिलर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार विधानसभा के शताब्दी स्मारक स्तंभ का उद्घाटन कौन करेगा। तो देखिए पिछले साल जब 100 साल
100 साल पूरा हुआ था बिहार लेजिस्लेटिव बिल्डिंग का, ठीक है। उस वक्त इसके आधारशिला रखी गई थी और इसको बनाया जा रहा था सेंटिनरी मेमोरियल पिलर या फिर शताब्दी स्मारक स्तंभ। अब ये बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। और इस स्तंभ को, इस पिलर का इनॉग्रेशन कौन करेंगे? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। हालांकि अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि ये प्रोग्राम कब ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, कि इसका कोई टाइम टेबल अभी डिसाइड नहीं किया गया। मोस्ट प्रोबेबली जून में 15 जून के आसपास में ये होगा, ऐसा संभावित है, लेकिन अभी फिक्स्ड नहीं है। लेकिन रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस सेंटिनरी मेमोरियल पिलर के इनॉग्रेशन में आने के लिए इनविटेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर हैज़ बीइंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस ज़िले में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया जा रहा है? तो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जिसको रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार ने रिव्यू किया है, उसको देखा है कि क्या कैसे बन रहा है, क्या इसमें क्या ज़रूरत है या फिर कितनी जल्दी इसको बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। और ये कहाँ पे बन रहा है? सुपौल में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक आपके माइंड में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि फिज़िकल मॉडलिंग सेंटर का यूज़ क्या है, इससे क्या होगा? देखिए, बेसिकली ये जो नदियों पर रिसर्च सेंटर ऐसे कह सकते हो कि नदियों पर ये रिसर्च किया जाएगा, ताकि जो बाढ़ यानी नॉर्थ बिहार का जो पार्ट है उसमें जो बाढ़ आती है उस पर रिसर्च किया जाएगा, ठीक है, कि बाढ़ इसको कैसे हम रोक पाएँ। और इस फिज़िकल मॉडलिंग सेंटर को बनाने में 108 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नेक्स्ट है, बिहार फर्स्ट बैम्बू गार्डन हैज़ बीन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बिहार का पहला बांस उद्यान स्थापित किया गया, बैम्बू गार्डन, कहाँ पे? गया में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, रिसेंटली हमने पहले के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोध गया में सेटअप किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया है, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर। तो उसके प्रेमिसेस में, उसी के कैंपस में ये बैम्बू गार्डन भी इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच एजेंसी टू सप्लाई ग्रीन एनर्जी इन द स्टेट? बिहार ने राज्य में हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे बात करी जा रही है ग्रीन एनर्जी की। ग्रीन एनर्जी यानी कि आप समझ सकते हो कि ये होगा रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी नहीं जो कि नॉन रिन्यूएबल होता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आ जाता है? जैसे सोलर, ठीक है, सोलर पावर ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, इसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये ख़त्म होने वाला तो है नहीं। विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, इन सब एनर्जी का एक यूज़ करने के लिए, इन सब एनर्जी के बिहार में इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बिहार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। तो किस एजेंसी के साथ ये साइन किया गया है? तो ये किया गया है सेकी के साथ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है सेकी? तो ये है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सेकी का फुल फॉर्म होता है। और ये जो सेकी है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किस मंत्रालय के अंडर काम करता है, यानी कि इसका पेरेंट मंत्रालय कौन सी है? तो वो है न्यू एंड
रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर काम करता है। और मिनिस्टर कौन है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के? ये हैं आर के सिंह। और आपको मालूम होना चाहिए आर के सिंह बिहार से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बिहार के आरा ज़िले में है, ठीक है, आर के सिंह के। तो ये याद रखिए, यूनियन मिनिस्टर हैं आर के सिंह। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो सेकी है यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बिहार को 210 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इसका जो डेट रखा गया है कि कब तक ये करेगा, वो 2023 में, ठीक है, 2023 तक ये 210 मेगावाट की एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इसको इससे समझिए कि अगर 210 मेगावाट की एनर्जी अगर बिहार को सप्लाई होती है, ग्रीन एनर्जी सप्लाई होती है, इससे क्या होगा कि 630 मिलियन टन, ठीक है, जो कार्बन प्रोडक्शन होता था, तो 630 मिलियन टन का जो कार्बन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। इतना हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो 630 मेगा टन का जो कार्बन प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो एक अपने आप में ये अचीवमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव रिसीव्ड ईट राइट सर्टिफिकेशन बाय FSSAI? FSSAI द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है निम्नलिखित में से किसे? तो यहाँ पे बेउर जेल, एम्स पटना, पारस हॉस्पिटल जो कि आपको पटना में ही मिलेगा, मंडल कारा, ये जो जेल है ये आपको नवादा में मिलेगा, ठीक है। तो इन सब को FSSAI ने ईट राइट सर्टिफिकेशन दे दिया है। और ये जो मंडल कारा है ये इसको बहुत पहले ही मिल चुका है और रिसेंटली इन तीनों को मिला है FSSAI के द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेशन। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए FSSAI का पहले समझिए कि ये क्या है। तो FSSAI है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक एजेंसी है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इसने एक कैंपेन लॉन्च किया था 2018 में, ठीक है, जिसका क्या नाम था, राइट टू ईट। मतलब अच्छा खाना खाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये राइट टू ईट कैंपेन स्टार्ट किया गया था 2018 में इसके द्वारा। अब इसके तहत ईट राइट सर्टिफिकेशन FSSAI देता है कि किसका किचन सारे जो फूड के स्टैंडर्ड हैं उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, उस स्टैंडर्ड को कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशन है, जेल हो, हॉस्पिटल हो, ये सब फॉलो कर रहे हैं उसको दिया जाता है। कुछ टाइम पहले पटना का जो महावीर मंदिर है ना, महावीर मंदिर, यहाँ के प्रसाद को FSSAI ने ईट राइट सर्टिफिकेशन दिया था। और महावीर मंदिर के प्रसाद को एक्चुअली क्या बोला जाता है, नाम कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बाद के वीडियो में आपको बता दूँगा। तो इन चारों में को मिल चुका है ये ईट राइट सर्टिफिकेशन। ऑप्शन E इज़ द करेक्ट आंसर, मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि आप ये कह सकते हो कि इन चारों जगहों पे, या बेउर जेल हो या फिर एम्स पटना हो, पारस हॉस्पिटल हो, वहाँ पे अपना एक स्टैंडर्ड ऐसे खाना मिलते हैं, एक अच्छा मतलब कि जिससे कि लोगों को हानि नहीं पड़े, उनके हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ ठाकुर पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द पोएट एंड ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज। रविंद्रनाथ ठाकुर का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस भाषा के कवि और लेखक थे? रविंद्रनाथ ठाकुर ये मैथिली के कवि थे। मैथिली, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पूर्णिया जिला से। बिहार का पूर्णिया जिला से ये बिलोंग करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा मैथिली के लिए। ठीक है। रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमने, अगर आपने हमारा वीडियो यानी बिहार स्पेसिफिक आप रेगुलर फॉलो करते हो तो आप ज़रूर बता सकते हो कि मैथिली के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड किस बिहारी को दिया गया है। जी हाँ, ये बिहारी को ही दिया गया है मैथिली के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो उसको कमेंट में आप बताइए। नेक्स्ट है, बुद्धा सम्यक म्यूजियम हैज़ बिन बीइंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किस ज़िले में बुद्ध सम्यक संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। यहाँ म्यूज़ियम की बात कर रहा है, बुद्ध सम्यक म्यूज़ियम की। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? वैशाली में। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक रिसेंटली हमने पहले के वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस किया है, बुद्ध का एक मूर्ति है जो इंक्लाइंड है। ठीक है। जो कि स्लीपिंग पोस्चर में है, स्लीपिंग पोस्चर में। तो ये स्टैचू कहाँ पे लगाया गया है स्लीपिंग पोस्चर में बुद्ध का? तो ये गया में। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाती है। और ये जो म्यूज़ियम है इसमें 320 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री ने इस बुद्ध सम्यक म्यूज़ियम को विज़िट किया था। ठीक है। कि कितना इसमें काम हुआ है, कितना काम करना है, तो और जल्दी इसको अब काम करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है। कहा है कि इसी साल दिसंबर तक इसको बना के कंप्लीट होना चाहिए बुद्ध सम्यक म्यूज़ियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ ककुन बैंक इन बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के बांका ज़िले में कोकुन बैंक का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे यानी बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं शहनवाज हुसैन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ककुन बैंक बेसिकली उनके लिए है जो सिल्क की खेती करते हैं। ठीक है। जो किसान हैं जो सिल्क की खेती करते हैं उनके लिए ये ककुन बैंक है, उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है। और मैं बता दूं बिहार में जो भागलपुर का जो सिल्क है उसको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है। भागलपुरी सिल्क, बिहार में अगर सिल्क फेमस है, अगर कोई जगह सिल्क के लिए, तो वो भागलपुर है। तो ये भी आपको याद रखनी है। वैसे इस बैंक को, कोकुन बैंक को ओपन करने के लिए कितना खर्च किया गया है? तो 4,89,45,000 रुपीज़ यहाँ पे करे गए हैं। और ये ककुन बैंक को 10 एकर्स एरिया में बनाया गया है। ठीक है। ककुन बैंक में जो यानी कि ककुन बैंक में पूरा मशीनरी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा उनको, ताकि जो सिल्क से जो धागा बनाया जाता है ना, उसका जो वर्क है वो यहाँ पे इस पूरे एरिया में वो जो फार्मर्स हैं वो कर सके आसानी से, उनको यहाँ पे इजी हो करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम पढ़े बिहार बढ़े बिहार फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो बिहार ने किसके
छात्रों के लिए पढ़े बिहार बढ़े बिहार कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसके लिए प्रोग्राम है? तो जो बच्चे हैं क्लास 1 to 3 के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर, उनके लिए शुरू किया गया है पढ़े बिहार बढ़े बिहार। इसके तहत क्या है, बच्चों को अक्षर का ज्ञान और अंक का ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है? तो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यूनियन मिनिस्टर की हम बात नहीं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, जो कि हैं विजय कुमार चौधरी, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये था बिहार करंट अफेयर्स 3rd वीक का। जल्द मिलेंगे हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।